भाई हमने तो अपने गुरुओं से यही सुना है कि कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षण। तो शास्त्रों में भी ये वर्णित है। जो कृष्ण शब्द है इसके दो भाग हैं, एक कृष और एक ण। जो कृष्ण शब्द है इसका अर्थ है सबको आकर्षण करने वाला, और जो ण है इसका अर्थ है आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला। हरे कृष्णा। मेरा नाम प्राणेश्वर गोविंद दास। तो आज हम बात करेंगे कि कृष्ण नाम की क्या महिमा है और कलयुग में किस रूप में भगवान हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं। तो भगवत गीता चौथे अध्याय में भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जहाँ भगवान कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म की प्रधानता बढ़ती है और मेरे भक्तों पर अत्याचार होता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। तो क्या अब भगवान कलयुग में अवतरित नहीं हो रहे? कलयुग में तो अधर्म अपनी चरम सीमा पार कर चुका है। धर्म की हानि तो जगह जगह हो रही है। तो क्या भगवान ने जो भगवत गीता में कहा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में द्वापर युग के अंत में, क्या वो सही था? अगर सही था तो अब कलयुग में भगवान क्यों नहीं अवतार ले रहे हैं? ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ऐसे प्रश्न कलयुग के जीवों के मन में आते हैं। जब वो भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसे प्रश्न उनके मन में आते हैं, क्योंकि कलयुग में वे देख रहे हैं कि जगह जगह धर्म की हानि हो रही है, अधर्म की प्रधानता बढ़ रही है। जो अत्याचार कर रहे हैं वो बहुत ही सुखी हैं कि भगवान ने जो भगवत गीता में कहा है वो गलत नहीं कहा है। उसी प्रकार प्रत्येक क्षण और प्रत्येक स्थान पर कलयुग में भगवान अवतरित हो रहे हैं। बस आपको जानना है कि भगवान कैसे अवतरित होते हैं। तो कलयुग की शुरुआत में एक बार सभी देवता मिलकर भगवान के पास गए और भगवान से उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यह जो कलयुग के लोग हैं यह अल्प आयु हैं, अल्प बुद्धि हैं, तब कठिन साधना और योग नहीं कर पाएंगे, इनमें उतना सामर्थ्य नहीं है, तो क्या इनकी रक्षा नहीं हो पाएगी? क्योंकि हम सब जानते हैं कि सतयुग में भगवान की प्राप्ति तपस्या द्वारा होती थी और त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति यज्ञ द्वारा हुई और द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति उनके अर्च विग्रह की आराधना द्वारा हुई। तो कलयुग में कैसे भगवान की प्राप्ति होती है? जैसे जैसे कलयुग की आयु बढ़ेगी धर्म समाप्त होता जाएगा और जो बलशाली होंगे, धनवान होंगे, वे निर्धनों पे, असहायों पर अत्याचार करेंगे। तो क्या उनकी रक्षा करने आप नहीं अवतार लेंगे? तब भगवान ने देवताओं से कहा कि ऐसा नहीं है। कलयुग में मेरा जो अवतार है वह मेरे नाम के रूप में प्रकट होगा। मेरे नाम में ही मेरी सभी शक्तियां समाहित होंगी। मैं कलयुग में अपने नाम द्वारा प्रकट होऊंगा। जो भी व्यक्ति, जो भी दीन दुखी मेरा नाम उच्चारण करेगा, मेरे नाम का जप करेगा, हरि नाम संकीर्तन करेगा, मैं तत्क्षण वहां पर अवतरित हो जाऊंगा और उसकी रक्षा करूंगा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अनंत चिंतयन्तो माम ये जन्हा पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, जो मेरी अनन्य भक्ति में लग जाएगा, मेरा नाम जप करेगा, मैं तुरंत ही उसे उसकी सारी चिंताओं से मुक्त कर दूंगा और उसकी जो भी आवश्यकता है उसे वो प्रदान करूंगा और उसकी रक्षा भी करूंगा। भगवान भगवत गीता में भगवान ने खुद ये सब बातें कही। तो हमें भगवान की बातों पर विश्वास होना चाहिए, भगवान के वचनों पर विश्वास होना चाहिए और हमें वो करना चाहिए जो भगवान ने कहा है। हम वैसा नहीं करेंगे जो भगवान ने कहा है और हम चाहेंगे कि भगवान अवतार ले और भगवान आए और हमारी रक्षा करे, तो वो नहीं होगा। हमें पहले भगवान की बात माननी पड़ेगी, भगवान ने जो कहा है वो करना पड़ेगा, तब जाके भगवान हमारी मदद करेंगे, तब जाके भगवान हमारी रक्षा करेंगे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो आप कोई भी शास्त्र उठाकर देख लें, कोई भी पुराण उठाकर देख लें, उसमें कृष्ण के नाम की महिमा है। उसमें बताया गया है कृष्ण अपने नाम में ही प्रकट होते हैं। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को अपने नाम में समाहित कर दिए हैं। इसीलिए जितने भी संत महात्मा हैं, आप देखेंगे वे भगवान का नाम जप करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि सारे शास्त्रों को उन्हें पढ़ा है और सारे शास्त्रों को पढ़कर, सारे पुराण वेद पुराणों को पढ़कर उन्हें यही पता चला है कि भगवान ने स्पष्ट रूप में शास्त्रों में कह दिया है कि मैं अपने नाम के रूप में ही प्रकट होऊंगा और प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करूंगा। सभी शास्त्रों में एक स्वर में यही घोषित किया गया है
कि भगवान का नाम ही भगवान का नाम रूप अवतार है। यहाँ तक कि श्रील सुखदेव गोस्वामी भी जब परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे हैं तो वे भी यही बात उन्हें समझा रहे हैं। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। और भागवतम में और एक श्लोक है जहाँ पर श्री व्यास देव जी कहते हैं इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। मतलब ये जो 16 अक्षरों का महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह जो 16 अक्षरों का मंत्र है, यह इस कली कलमश नाशनम, कली के सारे कलमशों को, कली के सारे दुखों को नाश करने वाला है। इसीलिए सभी मनुष्य जाति को या सभी जीवों को इस 16 अक्षरों का नाम का जप निरंतर करते रहना चाहिए। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है और अभी 5,500 वर्ष कुछ हुए हैं। और जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे थे, उस समय कलयुग से 30 वर्ष का हुआ था और अभी से आप देखें संसार अधोगति की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसके पहले की स्थिति और गंभीर हो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह शीघ्र अतिशीघ्र नाम कीर्तन का आश्रय ले ले। नाम कीर्तन ही संसार के समस्त रोगों के निवारण की औषधि है। जैसे जलती हुई अग्नि को शांत करने के लिए जल ही सर्वोपरि है और अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य ही समर्थ है, ठीक उसी प्रकार दंभ, कपट, मद, मत्सर, ईर्षा, लोभ और आदि कलयुग के जितने भी दोष हैं, इन सभी को नष्ट करने के लिए श्री नाम प्रभु का ही हमें आश्रय लेना चाहिए। वही सामर्थ्य है इन सभी कलयुग के दोषों को नष्ट करने में। इस अंधकार में कलयुग में नाम कीर्तन ही भगवत प्रेम में आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने का सरलतम, शीघ्रतम, अचूक और अमोघ उपाय है। जो फल सतयुग में श्री विष्णु का ध्यान करने से प्राप्त होता था, त्रेता युग में यज्ञ करने से प्राप्त होता था और द्वापर युग में श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में हरि नाम संकीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। ये शास्त्रों में वर्णित है। बृहन नारदीय पुराण में कहा गया है, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल हरि नाम, एकमात्र हरि नाम के अतिरिक्त और कोई भी विकल्प नहीं है। हरे कृष्णा।